हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी एजुकेशन पे। तो आज हम 6 और 7th फेज के जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो अपडेट हैं हम उसके साथ आज के न्यूज़ में क्या कुछ खबरें छपी हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों की क्वेरी होती है, जो सर आप ई पेपर किस तरह से पढ़ते हो और क्या कैसे पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है जो ई पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली यूआरएल में टाइप करना है, कोई भी पेपर हो, जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान हो या फिर दैनिक भास्कर हो, वो टाइप करके स्पेस ई पेपर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान ई पेपर को टाइप किया। यहाँ पे ये पहला जो हमारा epaper.livehindustanCom है, इस पे आपको जाके क्लिक करना है सिंपली। तो सबसे पहले अगर आप क्लिक करते हो तो पहला जो आपका विंडो खुल के आता है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर खुल के आ जाता है। तो इसमें आपको एनसीआर में जाके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पे सारे मैगजीन्स के साथ साथ ये जो भी हिंदुस्तान अवेलेबल कराता है वो सारे कुछ हैं। तो हम यहाँ पे बिहार हिंदुस्तान को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप बिहार हिंदुस्तान को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका पटना का पेपर खुल के आएगा। तो यानी कि आप ये मत समझो कि बस इसमें पटना ज़िले का ही न्यूज़ होता है। आप यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे बिहार के सभी ज़िलों का यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर आप देख सकते हो। तो आप जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ का ई पेपर खुल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना बेगूसराय का यहाँ पे क्लिक करता हूँ। बेगूसराय पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि ये बेगूसराय का हिंदुस्तान यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पे बेगूसराय का पेज 1, पेज 2 और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4-5 पेजें ही हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी आगे पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है हिंदुस्तान का, तो वो बातें अलग हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप हिंदुस्तान या फिर कोई भी ई पेपर को पढ़ सकते हो। तो चलिए आज के एसटीईटी न्यूज़ से रिलेटेड जो कुछ भी पेपर में छपा है उसकी चर्चा करते हैं। तो आज लगभग सारे हिंदुस्तान सब डिस्ट्रिक्ट में ये खबर दूसरे पेज पे ये आया है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे तो दूसरे पेज पे आप यहाँ पे मैं ये पटना हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ और ये सारे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलेगा, बहाल होंगे 1.5 लाख से अधिक शिक्षक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का कल जो विधानसभा का दौर था उसमें उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहाल होंगे 1.5 लाख से अधिक शिक्षक मंत्री। तो यहाँ पे न्यूज़ जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार छठे व 7वें चरण के नियोजन को मिलाकर करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान इससे जुड़े एक सवाल का यहाँ पे जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल में ही 37,335, आपको ये पॉइंट नोट करना है, ये यहाँ पे ये एसटीईटी की बात हो रही है। शिक्षक पदों पर माध्यमिक पात्रता परीक्षा के 12 विषयों का परिणाम आए हैं। करीब 25,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शेष 3 विषयों के परिणाम आने हैं। इन शिक्षकों की बहाली छठे चरण के बाद होगी, यानी कि ये जो 7वां चरण का बहाली है ये छठे चरण की बाद होगी। श्री चौधरी ने कहा कि छठे चरण में प्राथमिक से लेकर +2 तक के करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। फिलहाल न्यायालय के आदेश पर इसकी प्रक्रिया रोकी गई है। विभाग ने कोर्ट से नियुक्ति की इजाज़त मांगी है। इजाज़त मिलते ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अमरजीत कुशवाहा के एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग में भी प्रोन्नति पर रोक लगी हुई है। रोक समाप्त होते ही प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी। और यहाँ पे आप इस न्यूज़ को यहाँ पे आगे पढ़ो तो आईएम के जो अमौड़ विधायक अख्तरुल ईमान के ने प्रश्नोत्तर काल में उर्दू भाषी छात्रों के लिए उर्दू को मैट्रिक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य भाषा बनाने का मामला उठाया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उर्दू भाषी छात्रों के लिए उर्दू विषय अनिवार्य है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उर्दू ऐच्छिक विषय है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में उर्दू विषय को अनिवार्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत मातृभाषा के विषयों में यथा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली व द्वितीय भारतीय भाषाओं के विषयों
यथा संस्कृत, हिंदी, अरबी, पर्शियन एवं भोजपुरी की परीक्षा ली जाती है। तो ये जो हमारा यहाँ पे उर्दू भाषा से रिलेटेड यहाँ पे वो था, वो उस तरह का न्यूज़ था। और यहाँ पे आपको ये कॉलम में कोरोना काल में ली गई फीस पे विचार, यानी कि जो भी निजी स्कूलों ने जो कि ऑनलाइन क्लासेस दी थी, फिर भी उन्होंने फुल पेमेंट लिया सब बच्चों से, उससे रिलेटेड यहाँ पे चौधरी साहब ने कहा है कि इस पे हम विचार करेंगे। यानी कि नीचे में आप देख सकते हो, फीस करने के निर्देशित करने का अधिकार फिलहाल हमारे पास नहीं है, बावजूद हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो ये हमारा आज 6 और 7th फेज का जो पेपर में जो आज का ये कटिंग है उसका ये न्यूज़ है। तो आप सब लोग श्योर रहें कि छठे चरण का जो यहाँ पे बहाली है, जो जिसका केस 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुना जाना है, उसके बाद ही अगर ये छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होती है तो 7वें चरण पे बात आएगी। तो अब यहाँ पे हम बात, एक हमने थंबनेल में डाला था कि इंटर का रिजल्ट जो है उससे रिलेटेड भी आज एक न्यूज़ छपा है। तो आप उसको भी मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे अगर बेगूसराय में जाऊँ, तो दूसरे पेज पे अगर आप यहाँ पे इस कॉलम में जाओ, इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज, ये जो राजधानी जो वाला सेक्शन है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये न्यूज़ छपा है। पहले जो इंटर की कॉपियों का था मूल्यांकन 15 मार्च तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जो यहाँ पे इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन है 2 दिन बढ़ा दिया गया, यानी कि 17 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप पढ़ो, मूल्यांकन समाप्त होने के बाद अवार्ड सीट और मार्क्स फाइल परीक्षा केंद्रों द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में 18 मार्च तक जमा कर देना है। तो इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च तक खत्म हो जाएगा और आशा है कि रिजल्ट 25 मार्च से पहले तक आ जाना चाहिए। तो ये इंटर अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो ये हमारी 2 न्यूज़ें थी जिसको आज हमने कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप आज की न्यूज़ से अपडेट हो गए होंगे कि आज क्या कुछ पेपर में छपा है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको STET और इंटर अभ्यर्थी ये जो भी आपको अपडेट है, इससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।